हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोहित दोनों फरार चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेगम शाफिया और 4 अन्य के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप यह लगाया है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने की साजिश रची है। मलिक का बगीचे में मौजूद जो नजुल भूमि है, उसको हथियाने के लिए एक मृतक व्यक्ति के नाम का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जो आदमी मर चुका है, उसका नाम इस्तेमाल करके ये जमीन हड़पने की इन्होंने कोशिश की थी। आपको बताते हैं कि असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर गणेश भट्ट की शिकायत पर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने कहा है कि अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साफिया मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 417, 420 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू भी कर दी गई है। गणेश भट्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में सरकारी जमीन को कब्जाने के आरोप लगाते हुए एक केस दर्ज कराया था। अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी समेत अन्य के खिलाफ आरोप भी लगाया है कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति के नाम का हलफनामा दायर करके और कोर्ट में याचिका दायर किया है। उन्होंने कहा है कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने शाफिया मलिक, अब्दुल मलिक और 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें अख्तरी बेगम, नबी रजा खान, गौस रजा खान और अब्दुल तलीफ शामिल हैं। नजुल भूमि को कब्जाने के लिए धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। इस बीच आपको बता दें कि नैनीताल पुलिस ने गुरुवार को 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है हल्द्वानी हिंसा के मामले में। ये जो 4 नए लोग गुरुवार को गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी बनभूलपुरा के ही रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा अभी तक फरार चल रहे हैं। पुलिस ने अब नेपाल बॉर्डर में भी उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं अब्दुल मलिक नेपाल ना भाग गया हो। और अब उत्तराखंड पुलिस हल्द्वानी हिंसा के मामले में जो आरोपी हैं, उनको किसी भी तौर पर बख्शने के मूड में नहीं है। जैसे कि आप सबने पहले भी देखा किस तरह से पुलिस ने घर की कुर्की कर दी, घर के दरवाजे तक उखाड़ लिए। अब्दुल मलिक को नोटिस भी भेजा, जो 2.5 करोड़ का उसने नुकसान किया है सरकारी संपत्ति का और नगर निगम की संपत्ति का, उसका नोटिस भेजा और उसके बाद उसके घर की कुर्की भी कर दी गई। एक एक चीज उखाड़ के ले गए, उठा के ले गए पुलिस वाले। और अब्दुल मलिक और उसके बेटे के नाम का लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया चुका है गृह मंत्रालय द्वारा, ताकि वो विदेश न भाग सके। उसके अब बैंक डिटेल्स की जानकारी भी निकाली जा रही है कि किस किस बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है। कहीं इस एंगल से भी जांच की जा रही है इस हिंसा के लिए कि कहीं पहले से ही सुनियोजित तरीके से ये जो हिंसा हुई है, इसके लिए किसी ने बाहर से फंडिंग की थी या नहीं की थी, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। अब्दुल मलिक किस तरह से, आप सभी को पता है कि किस तरह से सरकारी भूमि पर कब्जा करता था, अवैध मदरसा और अवैध नमाज स्थल बनाकर उस जमीन को किस तरह से 50 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में जो बाहर से रोहिंग्यास आते थे उनको देकर वहां पर बसाता था, सिर्फ 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और वहीं से अब एक मामला नया सामने आया है। अब अब्दुल मलिक की पत्नी, जो शाफिया नाम है उसकी पत्नी का, उसके खिलाफ भी अब केस दर्ज हुआ है। केस यह है कि करीब 13 बीघा सरकारी जमीन हड़पने का प्रयास किया है इन 6 लोगों ने, जिसमें अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी शाफिया का नाम भी है। और इसका खुलासा नगर निगम की जांच में हुआ है। बनभूलपुरा हिंसा का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, उसके बाद अब उसकी पत्नी साफिया भी इस कथित कारनामे में सामने आने लगी है। कोतवाली में नगर निगम की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार सन 1988 में एक मृत व्यक्ति को कागजों में जिंदा दिखाकर इस मलिक ने और उसकी पत्नी साफिया समेत 6 लोगों ने करीब 13 बीघा सरकारी जमीन को हड़पने और खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया था। इसका खुलासा आपको बता दें कि नगर निगम की जांच में हुआ है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाईकोर्ट में एक दायर याचिका में जवाब तैयार करने के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। पता चला है कि सन 1988 में मर चुके नबी रजा खान के नाम से सरकार के नियंत्रण वाली भूमि फ्री होल्ड करने के लिए आवेदन किया गया था। इसके अलावा 2007 में इस भूमि के संबंध में कोर्ट में मृत व्यक्ति के नाम से झूठे शपथ पत्र लगाकर रीट दाखिल की गई थी। तो किस तरह से और कितना बड़ा ये जो अब्दुल मलिक है, फरार चल रहा है मास्टरमाइंड हल्द्वानी को, जिसने हल्द्वानी को जलाने की कोशिश की, पुलिस वालों को आग लगाने की कोशिश की, पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश की और इतना बड़ा नुकसान हल्द्वानी के बनभूलपुरा में किया है। ये किस तरह से जमीन कब्जा कर, मरे हुए लोगों के नाम पर जमीन कब्जा कर और उस जमीन को फिर रोहिंग्यास को बेचता था 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में। और अब अब्दुल मलिक के बाद उसकी बीबी जो शाफिया है, उस पर भी शिकंजा पुलिस कसने को तैयार है। नैनीताल पुलिस को आशंका है कि हल्द्वानी हिंसा का जो कथित साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, वो नेपाल भाग चुका है। 8 फरवरी को अवैध मदरसा को तोड़े जाने के बाद जो हिंसा भड़क गई थी, अब्दुल मलिक ने ही नजुल भूमि पर अवैध ढांचों का निर्माण कराया था। पुलिस ने उसे हल्द्वानी हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया है और अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोहित के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। हल्द्वानी हिंसा में आपको बता दें कि अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।